नमस्कार। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको देश ही नहीं, पूरे संसार की प्राचीनतम नगरियों में से एक उज्जैन महाकाल के बारे में बड़े ही मजेदार किस्से सुनाएंगे। ऐतिहासिक, वैदिक, पौराणिक, रामायण कालीन, महाभारत कालीन, जैन, बौद्ध, मौर्य, शुंग, हुनों, अभीरों, गुप्तों, मोखरियों, सातवाहनों, गुर्जरों, प्रतिहारों, परमारों, खिलजियों, मुगलों से अहिंसा के मसीहा के आतुर आह्वानों तक की प्रतिध्वनियां उज्जैनी में सुनी जा सकती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में कौल, कापालिक, पाशुपतात्मक, तांत्रिक, अभिचारों, वैष्णव मतवादों, नाथ संप्रदाय की हठयोगी साधना और संतों और सूफियों की सहज आराधनाओं के प्राचीन प्रस्थानों की यह लीला भूमि रही है। इस अनादि नगर के महाकाल, हर सिद्धि काल, भैरव, विक्रांत भैरव, सिद्धवट, मंगलनाथ, भर्तरी गुफाएं, मस्तेंद्रनाथ, वैशाला आदि प्रतिष्ठानों में विभिन्न कालखंडों की अनंत आराधनाएं प्रदीप्त हो जाती हैं। साथ ही शूद्रक, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, भवभूति, बाणभट्ट, आर्यभट्ट आदि की ज्योतिर्मय राजाओं को वहन करने की वाली पुण्यतोया उत्तर वाहिनी शिप्रा की महिमा अपने प्रभाव में समस्त तीर्थों का आवाहन करती प्रतीत होती है। उज्जैनी की गणना मोक्ष प्रदान करने वाली महामहिम सप्त नगरियों में से की गई है। अन्य ज्योतिर्लिंगों में किसी का नाम रामेश्वरम, किसी का विश्वनाथ, किसी का सोमनाथ और किसी का केदारनाथ, पर इस नगरी के अधिपति का नाम महाकाल है, शाश्वत काल। क्योंकि प्राचीन भारत में काल गणना का मूल आधार इसी को माना जाता रहा है। आज समस्त विश्व में मानक समय के लिए जिस प्रकार ग्रीनविच को मान्यता दी जाती है, उसी प्रकार युगों पूर्व से विश्व की काल गणना इसी कालतीत नगरी से की जाती रही। भारत ही नहीं, समस्त विश्व में शायद ही किसी नगरी की युग युगिन महिमा का उद्घाटित करने के लिए इतने पर्यायों का प्रयोग किया गया हो। अवंती, उज्जैनी, कनकशंगा, पद्मावती, अमरावती, कुशस्थली, कमुद्रती, भोगवती, विशाला, प्रतिकल्पा। उज्जैनी संस्कृत शब्द है, पाली भाषा में उसे उज्जयिनी कहते हैं। वर्तमान नाम उज्जैन है। उज्जयिनी का अर्थ है ज्ञानी, अर्थात उत्कर्षपूर्ण विजय करने वाली नगरी। स्कंद पुराण के अनुसार अवंती अथवा उज्जयिनी को पहले प्रतिकल्पा कहते थे। प्रथम कल्प में इसका नाम स्वर्गशृंगा था। द्वितीय कल्प में वह कुछ स्थलीय बन गई। तृतीय कल्प में अवंतिका कहलाई। चतुर्थ में उसका नाम अमरावती हो गया। पांचवें कल्प में चूड़ामणि के नाम से प्रसिद्ध हुई। छठे में वह पद्मावती के नाम से संबोधित हुई। एक कल्प 4 अरब 20 करोड़ मानव वर्ष के बराबर होता है। प्रथम कल्प से 5वें कल्प तक उसका नाम बदलता रहा है, इसलिए वह प्रतिकल्पा है। यह नगरी विक्रम संवत परिवर्तक
विक्रमादित्य से पूर्व भी विद्यमान थी। कथा साहित्य सागर में उज्जैनी के अस्तित्व की चर्चा है। प्राचीन नगर प्रायः नदियों के तट पर बसते थे। उज्जैनी इसी नियम का अनुसरण करते हुए चरमैनवती अथवा चंबल की सहायक नदी शिप्रा के दोनों तट पर बसी थी। संवत्सर का लघु स्वरूप संवत है। संवत कहते ही वर्ष गणना के रूप में मुख्यतः विक्रम संवत्सर का नाम दिया जाता है। इसकी अखंडता 2000 वर्ष समाप्त हो जाने पर भी बनी हुई। ईसवी सन अपनी जगह पर है और विक्रम संवत अपनी जगह। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में विक्रम संवत आगे चलता है तो ऐतिहासिक और राजनीतिक कार्यों में ईसवी सन आगे चलता है। विक्रम संवत 57 ईसवी सन पूर्व से प्रचलित हुआ। विक्रमादित्य के पिता गर्वभिल्ल को शकों से पराजित होकर जंगल में भाग जाना पड़ा था। जंगल में विक्रमादित्य ने भीलों से धनुर्विद्या सीखी। बाद में सैनिकों को संगठित करके उसने अपने पिता के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। उसके पराक्रम ने उसे प्रसिद्धि प्रदान की। विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र देवभक्त सिर्फ 10 वर्ष तक ही राज्य कर सका। विक्रमादित्य का वंश एक पीढ़ी से आगे नहीं बढ़ा। यह सत्य है, परंतु यह भी सत्य है कि विक्रमादित्य की ख्याति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी विशिष्ट उपलब्धियां काफी थी। हमारे बीच में देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक, आप उस नगर के हैं जो संसार के सबसे प्राचीनतम नगरों में से माना जाता है, उज्जैन। आप अपनी गृह नगरी के बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। देखिए डॉक्टर भल्ला, तो वहाँ पर वो एक टीला है। मैंने विक्रमादित्य का ये माना जाता है कि सिंहासन विक्रमादित्य के हिसाब से संवत भी चलता है। तो विक्रमादित्य कालिदास उज्जैनी को सांस्कृतिक नगरी के रूप में, धार्मिक नगरी के रूप में तो डॉक्टर साहब देखा जाता है। तो विक्रमादित्य का न्याय, कालिदास का कुमार संभव, ऋतु संहार, वो है भर्तरी की गुफा। और उस भर्तरी की गुफा से क्या है, ज्ञान। उसके पीछे राजा वाला नहीं है। इसका जो धार्मिक महत्व है कि क्षिप्रा नदी, आप जब नर्मदा और क्षिप्रा का जब नाम लेते हैं गंगा के साथ, स्वतंत्रता संघर्ष में जो हिस्सा लिया उस इलाके में, उज्जैनी के लोगों ने श्री कृष्ण सरल, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, सांदीपनी, जिन्होंने श्री कृष्ण शिक्षा लेने के लिए वहाँ गए थे। तो हम लोगों को जो गौरव महसूस होता है, हम चाहे दिल्ली, मुंबई, विदेश में भी जाते हैं। आप हाइडलबर्ग जर्मनी में मैं गया हूँ, तो वहाँ लोग पूछते थे अच्छा उज्जैनी के, अच्छा वो सांदीपनी आश्रम जहाँ पर है शिक्षा, क्योंकि हाइडलबर्ग इज आल्सो सेंटर, मतलब सेंटर है शिक्षा का। आज भी रंगमंच की दृष्टि से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हमारे साथ गए थे वहाँ, चाहे वो आप आयुर्वेद में कहें, मंगलनाथ, मंगल रेखा वहाँ से जाना, जो कहा जाता है भाई इसको राजधानी बना दी मध्य प्रदेश की। डॉक्टर कर्जू ने ये बात कही थी। देखिए वहाँ कभी भूकंप का नाश नहीं हुआ। आदिवासी कल्चर भी मिलेगा, पुराना कल्चर भी मिलेगा, आधुनिक भी मिलेगा। ये जैसे आप नई पीढ़ी में भी आप देखें, डॉक्टर सुमन के समय में डॉक्टर